हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो रहा ये एग्जाम के दौरान क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या चीजें फॉलो करनी है। सो व्हाट आर दी डज एंड डोंट व्हेन यू आर गिविंग योर CUET पीजी एग्जाम। तो आपका एग्जाम जो है 13 मार्च से 31 मार्च के बीच में शेड्यूल किया गया है। डेट शीट आउट नहीं हुई है, तो डेट शीट जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बट राइट नाउ अभी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो चीजें हमें करनी है, और यहाँ पर हम डोंट लिख देते हैं जो हमें चीजें नहीं करनी है। तो जो चीजें हमें करनी है उसमें आता है सबसे पहले कि एग्जाम देने से पहले 1 मिनट जो है आंख बंद करके आपको फॉर 1 मिनट मेडिटेट करना है, आपको मेडिटेशन। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एग्जाम के पहले एकदम घबराहट होती है, पैनिक होते हैं, डर लगता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। 1 मिनट का मेडिटेशन करो, टेक अ डीप ब्रेथ, और फिर उसके बाद में जो है अपना पेपर ओपन करो। और पेपर ओपन करने के बाद में हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो चीज आती है पहले हमें वो करनी है। देखो, CBT मोड का पेपर है। ठीक है। CBT मोड का पेपर है, तो जो हमें पहले आता है, थिंग्स वी नो। ठीक है। थिंग्स वी नो, हमें पहले वो अटेंड करना है जिससे कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है लास्ट के लिए। लीव द क्वेश्चन फॉर एंड। लीव द क्वेश्चन फॉर एंड। थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें बीच बीच में जो है एग्जाम देते टाइम एक एक सिप करके पानी पीते जाना है। अपनी वाटर बॉटल साथ लेकर जाना। ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जाना। क्या होता है जब हम स्क्रीन पे एग्जाम देते हैं ना, तो हमें नींद आने लगती है, नींद के झोंके आने लगते हैं। कई बार ये चीज होती है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है कि चाहे एग्जाम बन रहा हो या ना बन रहा हो, कई बार ऐसा होता है स्क्रीन पे कंटिन्यूशन से हम जब स्क्रीन देखते हैं ना, तो हमारी आंखें हैवी होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आने लगती है। तो बीच बीच में क्या करो, पानी पीते जाओ। और जब वॉशरूम जाने की परमिशन मिल जाती है और अगर जाना है तो चले जाओ वॉशरूम, बस टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो पानी हमें पीते जाना है। एंड डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में, पता चले हमने जो रिसेंटली कोई गाना सुना है या कोई मूवी देखी है, तो हमारे दिमाग में वो चल रही है। सो यहाँ लिख देते हैं हम, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसे वापस जो है पूरा पेपर पे फोकस लाने की कोशिश करो। ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे स्टिक मत कर जाना। ये एक ही क्वेश्चन पे रुक गए हैं, वो बन नहीं रहा है, तो हम उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन इफ यू डोंट नो। आगे बढ़ जाओ। डोंट वेस्ट टाइम ऑन वन क्वेश्चन। डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि लास्ट में चेक करना है पूरे पेपर को। जब आप पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर्स फिल कर लोगे, CBT मोड में, तो पूरे क्वेश्चंस को फिल कर लोगे, उसके बाद में गिव 15 मिनट्स। ठीक है। 10 to 15 मिनट्स हमें देने हैं। 15 मिनट्स फॉर आंसर चेकिंग, कि हमने जो आंसर्स लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं। और आंसर भरने से पहले क्रॉस चेक कि हम सही ऑप्शन भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। नहीं तो हमें लगता है कि अच्छा बी है इसका आंसर, लेकिन हमने गलती से जो है डी पे टिक कर दिया है। सो क्रॉस चेक बिफोर कंफर्मिंग योर आंसर। ठीक है। बिफोर कंफर्मिंग योर आंसर, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हेल्थ इश्यू होता है, तो इन्फॉर्म करो इन्विजिलेटर को। बिल्कुल भी उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करो। इन्फॉर्म इन्विजिलेटर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है हमें। ठीक है। हाँ, और आपको पेपर और पेन मिलता है एग्जाम के टाइम पे। तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो क्या करना कि क्वेश्चन नंबर लिख लेना और उसके आगे से क्वेश्चन मार्क लगा लेना अपने पेपर में, जिससे कि याद रहे कि कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं। वैसे तो आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिखता है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमें जो है लिखने की आदत है तो लिख लेना, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो राइट डाउन इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो ध्यान रखना कि जहां नॉट वर्ड लिखा हो वो चीज जरूर देख लेना। कि हम नॉट नहीं पढ़ते, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के और बस आंसर्स पे हम स्विच कर जाते हैं। तो कई बार होता है कि वहां नॉट छूट जाता है, जिसकी वजह से आंसर हम गलत टिक करके आ जाते हैं। तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना एग्जाम में। और मैच द फॉलोइंग। ठीक है। कुछ टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ जो मैच द फॉलोइंग रहते हैं, उनमें सही ऑप्शन हमें चूज करना है। और जहां पे नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन हो, उस पर फोकस करके हमें आंसर देने हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम देते टाइम पे हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं पहले से बता दे रही हूँ कि एग्जाम के टाइम पे इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। जब एग्जाम दे रहे हो, अटेंड कर रहे हो, उस टाइम पे इन सब चीजों का ध्यान हमें रखना है। इज दैट क्लियर?
ओके, सो आप में से किसी को भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरी वन ऑन वन काउंसलिंग बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू। आपको बस करना ये है कि जो जो स्कैनर दिया है यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना है, और जो भी डाउट है फॉरेंसिक की फील्ड में आप एंटर हो रहे हो, आपको कोई क्वेरी है या आपके पेरेंट्स को कोई डाउट है इसको लेके कि क्या करियर होगा, क्या स्कोप होगा, आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर इस फील्ड से नहीं हो, किसी और फील्ड से हो और जाना इसमें चाहते हो, तो क्या वो सेफ ऑप्शन है या नहीं है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हो। और नॉट ओनली दिस, ये जो गाइडेंस है ये पूरे 1 साल की गाइडेंस है, तो आपको फ्यूचर में भी पूरा काउंसलिंग के दौरान हेल्प की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स में भी हेल्प की जाएगी, और सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो यू कैन रजिस्टर फॉर वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन। नॉट ओनली दिस, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है सीयूईटी पीजी फॉरेंसिक साइंस की, तो आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, साक्षात क्रैश कोर्स। यहाँ पे अभी भी लाइव क्लासेस है और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो आप 2x स्पीड पर उन रिकॉर्डिंग्स को देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सो यू गाइस कैन रजिस्टर इन दिस बैच, पीजीवाईटी आप कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हो। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।